हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा आपको हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही होंगी क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि एक ऐसे स्टूडेंट जो शायद काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उन चीज़ों में, उन उलझनों में कि भाई हमने डीएलएड तो कर लिया है लेकिन अब क्या, अब कहाँ हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक टेंशन हमेशा बनी रहती थी फॉर्म भरने से पहले कि भाई हमने एनआईओएस से डीएलएड किया है, अब हमारा क्या होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी एनआईओएस डीएलएड वालों की, वो प्रॉब्लम अब दूर हो रही है क्योंकि फिर से जीत गया एनआईओएस। आपने जैसे कि मैंने टेलीग्राम लिंक में भी इस चीज़ को शेयर किया है और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं कितनी जल्दी वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी टेलीग्राम नहीं देखते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना के आप सभी को ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि जितने समय से आप इस चीज़ के लिए घबरा रहे थे। इवन अगर मैं बात करूँ, मैं खुद एक डीएलएड एनआईओएस डीएलएड स्टूडेंट थी, तो मुझे खुद इतनी खुशी हो रही क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ते भी थे वो लोग भी कहते थे कि प्रतिभा, इन सारी चीज़ों में तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन लोगों को भी आज थोड़ा सा जवाब मिल चुका है इन चीज़ों के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि केवल उन लोग के बोलने मात्र से हम लोग को हो गया। दिमाग ये भी होता है ना कि अपने माइंड में भी होता है कि भाई जो अदर लोग डीएलएड कोर्स करते हैं और जो हमारा 18 मंथ का डीएलएड कोर्स है उसमें अंतर तो है। उन्होंने जैसा रेगुलर बेस पे डीएलएड किया है और हम लोगों ने कैसा किया है। हम लोगों ने 18 मंथ जाके बीच बीच में संडे संडे क्लासेज होती थी और टीचिंग करने के साथ साथ हमने डीएलएड किया, राइट। हमारा टीचिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और हमारा साथ में डीएलएड भी कंप्लीट हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि इसमें ये इन लोगों की क्या गलती। भाई गवर्नमेंट ने निकाला, हम लोगों की सुविधा के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप भी डीएलएड कर सकते हो। हमने उस चीज़ को किया, वो चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हों या फिर गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हों, दोनों लोगों ने किया। और स्कूल वालों ने इस चीज़ का कराया क्योंकि स्कूल का जो यूडाइस कोड होता है वो आपके वहाँ पे लगता है जब आप एनआईओएस करते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई है कि यहाँ पे कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि अब आप चाहे स्टेट के किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, यूटी हो, स्टेट हो वगैरह, आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे असम में भरना हो, चाहे बंगाल में भरना हो, चाहे उत्तराखंड में भरना हो, चाहे यूपी में भरना हो, आप कहीं पे भी अब अप्लाई कर सकते हो, आपको रोका नहीं जाएगा। यानी जैसे अदर डीएलएड वाले स्टूडेंट थे वैसे अब आप भी हो गए हो। तो एक तरीके से आरटी एक्ट 2009 के तहत ये जो चीज़ें करवाई जा रही थी, इसके तहत ये कोर्स करवाया जा रहा था, तो ये एक तरीके से वैलिड माना गया है। अब थोड़ा सा उन पॉइंट पे बात कर लेते हैं जहाँ पे कोर्ट ने कुछ पॉइंट पे बात की है। अभी तो हम लोग उसका जो जजमेंट की ऑफिशियल जो कॉपी आती है वो आएगी, तब हम आपको अच्छे से डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन जो कुछ पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा सा। तो किन किन बिंदुओं पर बात हुई। तो पहली बात तो 10 दिसंबर 2024 एलिजिबिलिटी जो थी यानी योग्यता की जो बात थी। यानी जब 20 नवंबर 2023 का जो फैसला था, ठीक है, जब 20 नवंबर 2023 का जो फैसला था उसमें अमान्य घोषित किया गया था, तो इस बारे में था। और दूसरी बात जो 10 अगस्त 2017 जो लोग सर्विस में हैं, मतलब जो लोग सर्विस में हैं उन पर कोई खतरा नहीं होगा, वो आराम से अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो ये जो हुआ था ये आरटी एक्ट 2009 के तहत ये कोर्स कराया गया था। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कोर्स होता था। हम लोग को जैसे रहता था कि संडे संडे क्लासेस होती थी, सर्टिफिकेट भी मिली है, एग्ज़ाम भी होता है, सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट बस अंतर कितना होता है कि 18 मंथ का होता है और रेगुलर बेस तो रहता है, लेकिन ऐसा रेगुलर बेस नहीं जैसे अन्य डीएलएड स्टूडेंट होते हैं हमेशा जाते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाएं अलग थी क्योंकि हमें टीचिंग भी करनी है, साथ में ये कोर्स भी करना है। तो दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। क्योंकि देखो अब जैसे, देखो ये चीज़ तो अभी लेट में आई ना, कि अब तो क्या है कि जो सीटेट क्वालिफाई जिन्होंने नहीं किया अब वो स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था भाई। जो अन्वेषक लोगों की वैकेंसी निकलती हैं संविदा बेस पे निकलती हैं, तो उनका तो मेरिट के ही बेस पे होता है ना। ना उनको डीएलएड चाहिए, ना उनको टेट चाहिए, ना उनको सीटेट चाहिए।
आपको भी पता है, जिन लोग को नहीं पता मैं बता देती हूँ। जो है ना, जो अनुदेशक लोग बनते हैं अपर प्राइमरी स्कूल में, उन लोग को कहाँ कुछ चाहिए था, पहले केवल मेरिट के बेस पे होता था। तो उनको लगा कि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और उनको भी, अब आप अपर प्राइमरी मतलब अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, यानी 6 to 8 वालों को पढ़ा रहे हो, तो आपके पास भी वो योग्यता होनी चाहिए। कोई ऐसी सर्टिफिकेट, कुछ भी ऐसा डिप्लोमा टाइप का होना चाहिए जिससे आप कर पाओ कि हाँ आप अदर जो हायर स्कूल है उस पर पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे पहली बात तो बिना डीएलएड किए आप सीटेट दे नहीं सकते। आपके लिए कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तभी आप सीटेट वगैरह दे सकते हो। अब तो देखो, पिछली वीडियो में भी मैंने बात की कि अब चाहे प्राइवेट स्कूल हो या चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी जगह आपका सीटेट क्वालिफाई इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर स्टेट की बात करेंगे तो आप टेट क्वालिफाई होंगे तो भी आप मान्य होंगे। और जो सीटेट होता है ये सेंटर के लिए होता है, तो हर कहीं अगर आप अदर जगह भी कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ के लिए भी आपका सीटेट मान्य होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट वालों में भी मुसीबत है, और गवर्नमेंट वाले तो वैसे भी आपको पता ही है, गवर्नमेंट में आपको अगर जाना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए था। तो ये इस बारे में तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपके मतलब अपने चैनल पे मैंने बात की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन थी इस बात पे कि आखिरकार ये चीज़ हम लोग के लिए कब फैसला आएगा। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों से होती है उनको। यहाँ पे कोर्ट में भी आर्गुमेंट बहुत हुए कुछ चीज़ों को लेकर, कि ये है कि यहाँ पे उन्होंने 18 मंथ का किया है, उन्होंने प्रॉपर किया है, तो इस हिसाब से कई सारी चीज़ों में आर्गुमेंट हुए थे। लेकिन उन आर्गुमेंट को साइड रखते हुए और कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि उनमें उन स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके थे, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि अब देखो एनआईओएस से कर लिया है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि जो डीएलएड का फॉर्म निकला उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एनआईओएस से डीएलएड करने में बच्चों को डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली वैकेंसी में हमें बाहर निकाल दें। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, और हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, कि अब हम रेगुलर बेस पे डीएलएड कर लेते हैं। ऐसे बहुत से मेरे भी फ्रेंड्स है जो बीएड करने की सोच रहे थे कि अब एनआईएस से किया है, कोई गारंटी नहीं है इसमें कि हम लोग को लेंगे ही लेंगे। हो सकता है हम लोग को ऐसा ना हो कि भाई हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, हर चीज़ कर लिया, अब लास्ट स्टेज पे आके हमको निकाल दें। तो जब लास्ट स्टेज पे आके निकाल देंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम कोई ऐसा कोर्स कर लें जिसमें हमारे पास गारंटी हो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये टेंशन लोगों के अंदर थी, और मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के अंदर ये टेंशन थी। तो ये सही भी है, जैसे जैसे वो फैसला आता था कोर्ट का, आप मामला जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई चीज़ गई तो वो लंबे समय तक के लिए चली जाती है, और किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोर्ट को इतना समय दे, है ना। तो इस वजह से लोग घबराते हैं, और नौकरी हमारा मेन मकसद है कि भाई अपनी जॉब लेना है किसी भी तरह से। तो लोग पैसा खर्च कर करके कोर्स कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब कोर्स करने की आप सभी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ इस बारे में बात कर दी। यहाँ एक चीज़ के विषय में और बात करेंगे, तो जो क्या कहते हैं, उत्तराखंड वाली जो वैकेंसी थी, ठीक है, उत्तराखंड वाली जो वैकेंसी थी वहाँ पे जो एनआईओएस वाले हैं उनको भी अब उसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो सीट बची है, ठीक है, तो उसमें एनआईओएस डीएलएड वालों को अब लेना है, वो इलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो वो भी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए। और अच्छे से डिटेल में जो कोर्ट ने कहा है उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, जब कोर्ट से जो आपका ओरिजिनल कॉपी होगी वो जब आ जाएगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल जो हमें कुछ पॉइंट्स पता चले हैं कोर्ट के माध्यम से, कि एनआईएस वालों को अब सुरक्षित कर दिया जाता है, अब उन्हें घबराने की कोई भी टेंशन नहीं है। अब एनआईएस वाले भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी में। ऐसा मतलब जो एक डर था वो डर आपका दूर हो गया है, और आप निश्चिंत होकर ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है, और मुझे आपको बताते हुए भी बहुत खुशी मिल रही है कि जो चीज़ों में
देखो, जब टीचर्स खुद डाउट में रहते हैं और बच्चे उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या हमने एनआईओएस से डीएलएड किया है, क्या वो वैलिड है, तो मैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग फीलिंग थी कि शायद ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी जब उनके द्वारा कराया गया कोई कोर्स और ऐसी संस्था द्वारा, आप जानते हैं एनआईओएस कैसी संस्था है, ऐसी संस्था द्वारा कराया गया कोई कोर्स कैसे गलत हो सकता है ना। वो भी ऐसे टीचरों की, हम कैसे टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर आए जो पहले से पढ़ा रहे हों। तो पहली बात तो जो एनआईएस से जिन्होंने डीलेट किया है वो तो ऑलरेडी टीचर ही लाइन पे है ना, ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस भी तो जा रहा है। अब उस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकता है कोई। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छी है ना कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो एक तरीके से ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं डीलेड वगैरह करते हैं तो आपको भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, स्कूलों में जाना रहता है पढ़ाने के लिए, तो हम तो ऑलरेडी ये ट्रेनिंग अपने स्कूल में ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी कंप्लीट होती हैं। अदरवाइज 18 मंथ का वो कोर्स होता ही होता है, तो जो सारे उनके मापदंड हैं उसमें हम खड़े भी उतर रहे हैं। बस ये है कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो बस कम है, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम है और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी चलो थोड़ा बहुत होता है कि उनका सब्जेक्ट ज़्यादा होता है, हमारे 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन ये था कि थोड़ा सा टेंशन कम हो गई। आपकी तो काफ़ी हो गई होगी। एंड अच्छा लग रहा है ये चीज़ बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बात थी OTP यानी वन टाइम स्कीम के तहत जो ये टीचर को प्रोटेक्शन देने के लिए ये चीज़ हुई है, तो 2017 से जिन्होंने किया है 2019 के बीच, तो उन लोग का वैलिड माना जाएगा, वो चाहे स्टेट में हो चाहे यूटी में हो, कहीं पे भी आपको रोका नहीं जाएगा। आप सभी जो टीचर वैकेंसी होती हैं उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, तो मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि डीएलएड वालों के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जहां उनको, जहां कहते हैं ना कि किसी चीज़ की उम्मीद ना हो, फिर एक उम्मीद की ऐसी किरण नज़र आए, तो वो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विज़ेस के साथ साथ आपको पीडीएफ वगैरह क्लास की जो होती हैं, और उसके साथ हम जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, डिस्कशन वगैरह होते हैं, वो भी करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो भी न्यू टीचर वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी मैं वहाँ आपसे शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो इस चैनल से जुड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।